हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से आ गया हूँ। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे हंस झुंड में रहते थे। उसी जंगल में थोड़ी दूर पर एक कौवा रहता था। वह भी हंसों के झुंड में रहना चाहता था, लेकिन हंसों के झुंड में रहना इतना आसान नहीं है। कौवे ने हंसों को धोखा देने के लिए अपने पूरे शरीर को सफ़ेद रंग से पुतवा लिया और जाके उनके झुंड में रहने लगा। हंसों को तुरंत ही आभास हो गया कि यह कोई दूसरा प्राणी है। ठीक ना, उन्होंने कौवे को पहचान लिया, लेकिन हंसों ने कुछ बोला नहीं। और कौवा मन ही मन खुश हो रहा था कि मैं हंसों को कितना आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। एक बार क्या हुआ कि हंसों के झुंड को किसी ब्राह्मण के घर से भोज का निमंत्रण आया, तो सभी लोग जाने को तैयार हुए। कौवा भी हंसों के साथ जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन हंसों में जो सबसे श्रेष्ठ थे उन्होंने कौवा को मना कर दिया। बोले कि देखो, हमें पता था कि तुम एक कौवा हो, लेकिन हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन आज हम लोग भोज में जा रहे हैं, तुम वहाँ पे नहीं जाओगे। हो सके तुम कुछ गड़बड़ कर दो और हमारी बेइज्जती हो जाए। लेकिन कौवा जिद करने लगा। बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गया, पर मुझे भोज में लेकर चले। हंसों के हंसों के झुंड के जो सबसे बड़े श्रेष्ठ थे गुरु, उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें लेकर चलूँगा, लेकिन हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। तो कौवा उनकी बात को मान लिया। सभी हंस कौवा और सभी हंस ब्राह्मण के यहाँ भोज के लिए गए। सभी हंसों को एक साथ बैठाकर ब्राह्मण ने उन्हें भोज खिलाने के लिए उनके सामने पत्तल परसा और उनमें अच्छे अच्छे पकवान और मिष्ठान परोसा। लेकिन सभी हंस मग्न होकर भोजन का स्वाद ले रहे थे, लेकिन कौवा अपने स्वभाव के हिसाब से जाकर जूठे पत्तल पर मंडराने लगा। इतने में ब्राह्मण जिन्होंने भोज के लिए आमंत्रण दिया था, उन्होंने देख लिया और उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह कैसा हंस है जो अच्छे पकवान और मिष्ठान को छोड़कर जूठे पत्तल पे जाकर अपना पेट भर रहा है। तो उन्होंने हंसों के गुरु के सामने जाकर बोला कि हंस महाराज, ये आपका झुंड में कैसा हंस है जो कि मतलब जूठे पत्तल पर जाकर अपना भोजन कर रहा है। तो हंस मुश्किल में पड़ गए। उन्हें कुछ उपाय सोचना पड़ा। इतने में एक हंस जो कि बहुत ही वृद्ध थे, उन्होंने बोला कि देखिए, वो हमारे गुरु हैं, हम लोगों में सबसे श्रेष्ठ हैं और सबसे अनुभवी हैं। जब तक वो पत्तल गिन नहीं लेते हैं तब तक वो भोजन नहीं करते हैं। वो पत्तल गिनने गए हैं कि कितने लोग अब तक खा चुके हैं और कितने लोग बाकी हैं। जब उन्हें संतुष्टि मिल जाता है तब वो अंत में अपना भोजन करते हैं। तो हंसों ने अपने बुद्धिमानी से अपने सम्मान और प्रतिष्ठा को बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें मुसीबत में अपने बुद्धिमानी से अपने इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत के समय हमें अपनी बुद्धिमानी से काम लेनी चाहिए। अगर हम बुद्धिमानी से काम लेंगे तो हम अपने आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा को बचा सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये को पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें।